नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आधी मई बीत गई है और इसके साथ ही गर्मी ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मई के शुरुआती दिनों में तो मौसम मेहरबान रहा, लेकिन अब पारा अपना प्रकोप दिखा रहा है। लोग सिर्फ गर्मी से ही परेशान नहीं है, बल्कि लू भी लोगों को बीमार कर रही है और ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज इस स्पेशल बुलेटिन में आपको गर्मी और लू से बचने के उपाय बताएंगे और इसके साथ ही आपके शहर में गर्मी किस कदर कहर बरपा रही है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो हर तरफ गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है और आपको बता दें कि आधा जो महीना है बीत चुका है मई का और अब मौसम ने अचानक से जो है रफ्तार पकड़ी है। गर्मी का सितन हर तरफ पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। यूपी में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और हीट वेव को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी में अलर्ट जारी हुआ है। वाराणसी, भदोही, जौनपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ में अलर्ट जारी है। बलिया और उसके आसपास के इलाकों में भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं 29 जिलों में लू के लिए भी येलो अलर्ट जारी। लू को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी हुआ है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में अलर्ट जारी हुआ है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में हीट वेव को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है और लोग खुद को इस चुभती जलती गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह से उपाय कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहां कहां पर अलर्ट जारी किया गया है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। कहां कहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये चुभती जलती गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है और खासतौर पर दोपहर के वक्त में लोगों का घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा हो रहा है, क्योंकि लू के थपेड़े जो हैं वो पड़ रहे हैं। लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इस चुभती जलती गर्मी से खुद को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, चाहे गन्ने का जूस हो या फिर शिकंजी हो या फिर नॉर्मल पानी हो। हर कोई अपने आप को तरोताजा रखने के लिए तमाम उपाय कर रहा है और आपको बता दें कि खासतौर पर प्रशासन की तरफ से भी लोगों की मदद की जाती है, क्योंकि जगह जगह प्याऊ लगवाए जाते हैं, जगह जगह घड़े रखे रहते हैं, ताकि जो राहगीर वहां से निकले तो उन्हें दिक्कतें ना हो और अगर उन्हें प्यास लग रही हो या फिर गर्मी से बहुत ज्यादा वो जूझ रहे हो तो कम से कम उन्हें पानी वहां पर मिल सके। लेकिन आपको वो हम लगातार इलाके बता रहे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, भदोही, येलो अलर्ट के लिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। झांसी, लखीमपुर खीरी, ये वो इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये गर्मी ना सिर्फ लोगों को बीमार कर रही है, बल्कि लू की वजह से भी लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और डॉक्टरों की तरफ से भी लगातार यही सलाह दी जा रही है कि विशेष ध्यान रखें और बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। और चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपाली नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल का ही रुख कर लेते हैं। विशाल, आज लखनऊ में मौसम का क्या हाल है, क्योंकि हर तरफ गर्मी अपना सितम ढा रही है। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का जो सितम है वो दिखाई पड़ा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो 2 बजे का समय हो रहा है और तमाम जो सड़क है वो उस पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नाम मात्र की भीड़ है। तमाम जो यहाँ पर जूस कॉर्नर हैं वहाँ पर आपको ये तस्वीरें नज़र आई कि लगातार जो है तमाम जो लोग हैं वो या तो गन्ने का जूस है वो पीते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ या तो सोडा शिकंजी है वो आपको पीते हुए नज़र आएंगे, आम का पन्ना। ये देखिए कि कितनी गर्मी लग रही है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी वहाँ से आ रहे हैं अपने कोचिंग से, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा घर, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग जो है इस वक्त गर्मी में निकल रहे हो तो हीट वेव की भी तो एक बड़ी अलर्ट रहता है, तो उससे बचने के लिए क्या कर रहे हो? उससे बचने के लिए गमछा हम लगा रहे हैं, उससे गमछा लगा रहे हैं उसकी वजह से। तो अभी गन्ने का जूस ही सारा है आप लोगों का? सर, कोका कोला और स्प्राइट वगैरह से तो ये नेचुरल चीज़ अच्छी होती है। अभी लखनऊ में 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जैसा कि पता है आपको कि अपने कोचिंग सेंटर में तो एसी रहता है और बाहर निकलने पे समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो दिक्कत होती है क्योंकि दोपहर में आप लोग कोचिंग है? हाँ, दिक्कत हो रही है। अभी कोचिंग से आने में दिक्कत हो रही है, छतरी में आने में दिक्कत है, जाने में दिक्कत है। सुबह 8 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी हो जाती है।
तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये इस वक्त देखिए गन्ने की दुकान पे मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो है ये लोग जो है वो गन्ने का जूस पीने के लिए आए, नींबू पानी जो है उसकी का सहारा है। तमाम लोग जो है आप देख सकते हैं कि गमछे का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि अगर हम बात करें तो ये तौर पर कह सकते हैं कि ये पूरी जो कवायद है वो इसलिए है क्योंकि गर्मी का सितम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कितनी गर्मी लग रही है, आप लोग कितनी दिक्कतें हो रही हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर जो सुबह का वो 42-43 डिग्री चला जा रहा है और इस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है कि रूम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हम लोग का रूम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, पैदल हम लोग को जाना रहता है रूम पे। इतनी गर्मी होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत वो हो जाती है, जाने के बाद बस सोने का मन करता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर देखते हैं। भैया कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपना जूस? लोग आते हैं भाई, बहुत लोग आ रहे हैं जूस पीने। ये तमाम और भी छात्र हैं। आप लोग कोचिंग से आ रहे हो, यहाँ पर गन्ने की जूस पर दुकान पर खड़े हो गए हो, तो कितनी दिक्कतें आती है कोचिंग से घर तक जाने में या रूम तक जाने में? अब गर्मी की वजह से तो दिक्कतें आती ही हैं। आप लोग कैसे प्रिकॉशन ले रहे हो? सब बस ऐसे ही चले जा रहे हैं आराम से अपना। ग्रुप में जाते हैं लोग तो थोड़ा मतलब लगता नहीं है धूप। हाँ। तो देखिए ये राजधानी लखनऊ में तमाम लोग हैं और लगातार जो है गर्मी का सितम बरकरार है। उसी बिल्कुल, वजह तो से लखनऊ में भी गर्मी का सितम देखा जा रहा है, लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विशाल आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, क्योंकि मई का आधा जो महीना है वो बीत चुका है। शुरुआत में हमने देखा कि मौसम में काफी तब्दीली आई, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और लोग अलग अलग तरीके से इस गर्मी से बचने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, अब गर्मी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है और अगर हम नोएडा की बात करें तो 40 डिग्री आज पहुंच चुका है पारा। लेकिन गर्मी से कैसे निकल पाएं उसके लिए आप ये तस्वीरें दिखाती हूँ मैं आपको वाटर पार्क की, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में सब लोग पहुंचे हुए हैं और इस गर्मी से निजात पाने के लिए वाटर पार्क पे एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से बच्चों की छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं। और ऐसे में देख सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पूरी तस्वीरों को देखकर कि लोग कितना ज़्यादा इस वक्त एंजॉय करें। लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि गर्मी है और लोग आज वाटर पार्क आए हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी भीड़ है इस वक्त इस वाटर पार्क में। लोगों से बातचीत करते हो, लाइन पे दिखाती हो, आप देखिए सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और इस वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? लक्ष्मी नगर। अच्छा, कैसा लग रहा है, गर्मी से राहत मिल रही है? जी जी। वाटर पार्क क्यों आए? मैं भी लक्ष्मी नगर से आया हूँ। अच्छा। हाँ, वाटर पार्क क्यों आए? ऐसे ही एंजॉयमेंट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ। गर्मी 40 डिग्री से बहुत ज़्यादा है इसलिए। और भी लोग हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, आज का ज़्यादा क्राउड अच्छा नहीं है जैसा। लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी से थोड़ा वाटर पार्क में मजा आ रहा है। इतना नहीं आ पा रहा क्योंकि बहुत स्कॉर्चिंग हीट है, तो उसकी वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। पानी गर्म है या देखिए दिव्या, पानी बहुत गर्म है लेकिन फिर भी लोग अच्छा ये बच्ची भी है। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। कैसा लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है? जी जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ राहत मिलती नजर आ रही है गर्मी से? पानी में अच्छा लग रहा है। राहत तो बहुत मिल रही है और हम लोग तो फर्स्ट बार आए हैं, हमारे बच्चे लेके आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम तो जानते भी नहीं थे वाटर पार्क क्या होता, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 40 डिग्री पहुंच चुका है सेंटर जी, पारा 40 डिग्री है। हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत राहत मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर गर्मी से राहत मिल रही है। दिव्या, यहाँ लोगों को काफी राहत मिल रही है, 40 डिग्री है पारा, लेकिन फिर भी लोग काफी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए? हरियाणा। हरियाणा। गर्मी का कुछ असर पता चल रहा है? ना, बिल्कुल भी नहीं। ठंडा ठंडा कूल लोग यही फील कर रहे हैं वाटर पार्क में आकर और मस्ती भी करते हुए दिख रहे हैं। दीपाली, आप बातचीत जारी रखेगा, वापस आते हैं आपके पास। डॉक्टर NK सोनी, सीनियर फिजिशियन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो बदलता हुआ मौसम है, जो गर्मी का प्रकोप इस वक्त हम देख रहे हैं, ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है? करना चाहिए और जब भी हम बाहर निकले तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा छाता या ये देख के निकलना चाहिए कि हम धूप से बच सकें। और उसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कपड़े थोड़ा ढीले पहने, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जो कपड़े पहने वो सूती कपड़े, कॉटन के पहने, जिससे कि पसीना उससे सूख सके और सिंथेटिक कपड़े ना पहने। साथ ही साथ
अपने बॉडी को हमें पूरा हाइड्रेट करके रखना चाहिए। इसके लिए हमें पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। मैं अपने मरीजों को बता के चलता हूं कि 1 घंटे पे 1 गिलास पानी जरूर पिए, भले ही प्यास लगे चाहे ना लगे। इस तरह से आप कम से कम 1.5 से 2 लीटर तक का पानी रोजाना सेवन कर सकते हो, जिससे आपके शरीर में हाइड्रेशन पूरा रहे और डिहाइड्रेशन की स्थिति ना बने। डिहाइड्रेशन की स्थिति बनने में शरीर में मरीज को चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ सकता है, जिससे कि त्वचा को, मस्तिष्क को काफी हानि पहुंचती है, बेहोशी आ सकती है। बिल्कुल, तमाम तरीके की दिक्कतें भी हो सकती हैं और खासतौर पर इस गर्मी का असर जो है छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर अगर पड़ता है तो उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब वापस आऊंगी मैं आपके पास, सहारनपुर चलते हैं। नीना जैन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीना, फिलहाल सहारनपुर में मौसम का क्या हाल है? कितनी ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है इस बढ़ती गर्मी से? नीना, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आ रहे हैं हम यहाँ पर लोगों से। ठीक है, बोलिए बोलिए। क्या कितने लोग आपके पास आ रहे हैं? गर्मी में क्या क्या ले रहे हैं? मैंगो शेक हमारा जो सबसे गर्मी की तो ठीक बढ़िया है, पानी मौसम थोड़ा सा। तो आपको जितनी गर्मी बढ़ती है उतने ग्राहक बढ़ते हैं। जी, अब हम और लोगों से जानते हैं कैसा है, आप बताएंगे गर्मी का मौसम? गर्मी का मौसम अच्छा लग रहा है। तो राहत पाने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या परेशानी आती है? पानी हो गया, बहुत परेशानी होती है गर्मी में। ठीक, हम और लोग जानते हैं, आप बताइए गर्मी में आपको क्या क्या परेशानी होती है? गर्मी में हवा लगाए गर्मी में धूप एक सौ अंदर का चलना पड़े और काम होगा आपको करने पड़े। तो आप गर्मी की राहत के लिए क्या आते? मैंगो शेक और आप? ठीक है नीना, बातचीत जारी रखिएगा। वापस आते हैं आपके पास, लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे गोंडा में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के साथ बिजली ट्रांसफार्मर पर भी असर देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली ट्रांसफार्मर पर पानी डालकर उसे ठंडा किया जा रहा है। वीडियो बिजली वितरण खंड का बताया जा रहा है, जहां पर लगे ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कर्मचारी टुल्लू पंप की सहायता से उस पर पानी डाल रहे हैं। गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है और जिससे बार बार शटडाउन की नौबत भी आ रही है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर तक पर पानी डालना पड़ रहा है क्योंकि शटडाउन की इससे नौबत आ रही है। गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें गोंडा की आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो गोंडा में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पानी डालकर ठंडा किया जा रहा है इस ट्रांसफार्मर को। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोंडा की तस्वीरें हैं। और चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। बांदा चलते हैं, जहां से अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, बांदा में मौसम का क्या हाल है? क्योंकि कई जगह पारा हम देख रहे हैं कि 40 को भी क्रॉस कर गया है। जी, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जो बुंदेलखंड में यहाँ पर बेहद ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर बात बांदा की जाए तो उत्तर प्रदेश का लगातार सबसे गर्म जिला बना हुआ है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से दोपहर में सड़कों का सन्नाटा हो जाता है, लोग घरों के कैद हो जाते हैं, उसके बाद शाम 6 बजे के बाद ही लोग बाहर निकलते हैं। अगर देखा जाए जो लोग बाहर निकलते भी हैं वो लोग कोई दूध पीता है तो कोई यहाँ पर जगह जगह प्याव भी लगवाए गए हैं। काफी जो यहाँ की व्यवसायी उनके लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जिस तरह से राजगीर भी बसों आप देखेंगे, बस स्टैंड वगैरह हर जगह पर बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार धूप और जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप है उसके बाद काफी सड़कों में सन्नाटा रहता है। सब कुछ लोग हैं जो अगर संभव हो सके तो जरा लोगों से भी बातचीत करवाइए। निश्चित तौर पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आप गर्मी में किस तरह से बचाव करते हैं, किस तरह से गर्मी पड़ रही है इस बार बुंदेलखंड में। जी, क्या नाम है आपका? गर्मी में किस तरह से गर्मी पड़ रही है और इसको किस तरह से बच रहे हैं? पारा है, जो आसमान पूरा है 45 का टेम्परेचर है,
सारी दुकानदारी ठप है, सुबह शाम की दुकानदारी रह गई है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है गर्मी की वजह से। तो जैसे परिवार है, आप लोग कैसे बचाव कर रहे हैं, किस तरह बचाव? क्या जब धूप रहती है घर में रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो गमछा वगैरह सब हो करके पानी पीते, गंदे का पानी पीते हैं, सब घर से बचाव करते हैं। किसी तरह से बचना तो है भी, 2 महीने की गर्मी की गर्मी बची हुई है। और हमारे साथ और भी हैं, ये उनसे पूछते जी क्या नाम है आपका? अब किस तरह से गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं और किस तरह से लोग आगे जा रहे हैं, कैसा लग रहा है सड़कों पे आप लोग जो सारी दोपहर में तो नहीं है, मेरा वो बन गई निकलना है, सुबह शाम निकलना है, तो जूस है, तो कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पानी बिल्कुल अच्छा चल रहा है, पानी का जल ठंडा होता है। अभी अप्रैल के बाद मई में ठीक है डॉक्टर सोनी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अभी तो ये मई का आधा महीना ही बीता है, जून जुलाई आगे अभी बाकी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि घरों में होता क्या है, आप गर्मी से घर में आए और उसके बाद एसी कूलर में आप बैठ जाते हैं और यही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। निश्चित तौर पे अगर शरीर के लिए इतना एकदम से एनवायरमेंटल टेम्परेचर में फर्क आएगा, जहां पर के आप गर्मी से सीधा ठंड या एसी में या कूलर में आएंगे और एसी कूलर से बाहर गर्मी में निकलेंगे, तो उससे भी शरीर में अकड़ापन, मांसपेशियों का अकड़ापन, थकावट, सर दर्द और इसके साथ साथ बुखार होने का काफी चांस रहता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि शरीर के तापमान में अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो पहले पंखे के नीचे बैठें, थोड़ी देर अपने शरीर को हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएं, तब उसके बाद ठंडे एनवायरनमेंट में जाएं। इसी हिसाब से ग्रेजुअल उसमें चेंज आना चाहिए, तब तो शरीर की मांसपेशियां और खून की नलियां और नर्व्स इन चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाती हैं। अगर सडन चेंज, एकदम से परिवर्तन आए तो मांसपेशियों के लिए, शरीर के लिए ये दिक्कत का काम करती हैं, जिससे कि बुखार होना और शरीर में अकड़ापन, ऐंठन होना और घबराहट, बेचैनी होना, चक्कर आना और बेहोशी आना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आजकल हमें अपने मरीजों में देखने को मिलते हैं अक्सर। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो बदलता हुआ मौसम है, क्या इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ही पड़ सकता है? निश्चित तौर पे कभी भी कोई भी इस तरह की बीमारियां हो तो छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में शरीर में एकदम से इन चेंज टेम्परेचर से अपने आप को एडजस्ट करना कई बार मुश्किल होता है जी। और तुरंत नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिस्टम जो डेवलप होते हैं, नर्वस सिस्टम जो अपनी बॉडी को एकदम से टेम्परेचर से एडजस्ट करे, वो पूरा डेवलप नहीं हो पाते या बुजुर्गों में बहुत शिथिल हो जाते हैं और स्लो उसमें प्रोसेस की वजह से उन लोगों में दिक्कत जरा ज्यादा होती है जो ज्यादा उम्र के हों या बहुत छोटी उम्र के हों। तो ऐसे में इन बिल्कुल, तो बुजुर्गों और खासतौर पर छोटे बच्चों को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, वापस आती हूँ आपके पास, विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि अभी तो मई का पूरा महीना भी नहीं गुजरा है और जून जुलाई अभी बाकी है, ये वाकई में गर्मी और भी ज्यादा सताएगी आगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तमाम जगहों पर लू जो है चलने के अलर्ट है। और आपको मैं देखिए तस्वीरें दिखाता हूं कि आप लखनऊ में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इस वक्त जो है 2:30 बजने का वक्त हो रहा है और इतनी ज़्यादा जो है इस वक्त गर्मी है, उसके साथ साथ जो तेज़ हवाएँ, गर्म हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है चलती हुई रोड है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इक्का दुक्का ही यहाँ पर गाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी। तो ये अपने आप में फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार हॉस्पिटल्स में भी हम देख पा रहे थे कि तस्वीरें जो है वो आ रही थी कि लगातार लोगों को वॉमिट्स हो रहा है, इसके साथ साथ लोगों को हेडेक हो रहा है। और यही स्थितियां हैं कि तमाम जगहों पर फिलहाल गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल, तो लोगों की परेशानी भी लगातार बढ़ रही है। दीपाली के पास एक बार फिर से चलते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपाली, हम चाहेंगे कि एक बार तस्वीरें जरा वहां से आप दिखाइए, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जल्दी बच्चों की छुट्टियां भी पड़ने वाली है, तो ये भीड़ और भी ज्यादा वाटर पार्क्स में बढ़ेगी। बिल्कुल, भीड़ और भी बढ़ेगी, लेकिन आज भी इतनी ज़बरदस्त भीड़ है और इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग वाटर पार्क आए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जितनी संख्या यहाँ पर दिख रही है, इससे ही डबल संख्या दूसरी जगह भी दिख रही है, यानी लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें गर्मी से थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अभी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो वाटर पार्क पे हैं और भी लोग हैं। एक
तो देखिए यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, लोगों से और बातचीत करती हूँ मैं, क्योंकि हर जगह भीड़ है इस वक्त। तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोग मस्ती में डूबे हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए। यस। कैसा लगा? गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी तो है, गर्मी तो हो गई। हाँ नहीं, मुंबई में भी इतनी गर्मी अभी पड़ने लगी है। वहाँ पर भी, वहाँ भले ही टेम्परेचर कम है लेकिन फिर भी हॉट ज़्यादा फील होता है वहाँ पर। मैम मैं यही नोएडा से हूँ। गर्मी लग रही है? हाँ बहुत गर्मी लगी, इसलिए तो सेलिब्रेट करने आए यहाँ पे। और लोगों के पास चलते हैं। कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है थोड़ी? नहीं गर्मी नहीं है, जैसे ही ठंड लगती है फिर उसके बाद गर्म लगता है एकदम से। मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया है। बस ठीक है। दिल्ली से। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। गर्मी का असर पता चल रहा है? गर्मी तो है पर अच्छा लग रहा है वाटर के अंदर। लेकिन यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए लोग वाटर कहाँ से आए? हेलो, गाजियाबाद। गर्मी से पता चल रही है? हाँ जी। गर्मी पता चल रही है? बहुत। पता चल रही है? हाँ जी। इतनी धूप में पानी गर्म नहीं, गर्म नहीं, ठंडा एकदम, मजा आ रहा है। हाँ जी। तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ पर भीड़ भी काफी और ज्यादा नजर आ रही है। पारे का प्रहार और लोगों को कर दिया परेशानी। इसी वजह से फिलहाल अलग अलग तरीके से लोग इस चुभती जलती गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।